पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज़्ज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज़्ज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बड़ा डाली आए। हाँ जी डाली साहब। जी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था हारिस भाई। मैंने कहना है कि इवेंचुअली आप बात करें ह्यूमंस को मशीन के साथ मर्ज होना है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है यार, क्योंकि आप जो ये कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें, इवेंचुअली तो हम लाइक एक टास्क जो है डिफाइन टास्क के अंदर तो हम खत्म या लाइक वो कंप्यूटर से हम अच्छा नहीं कर सकते। तो लाइक हम चेस कभी कंप्यूटर से अच्छी नहीं खेल सकते, लेकिन एज फॉर नाउ हम अनडिफाइंड प्रॉब्लम को हम शायद मे बी कोई नई चीज आ जाए एकदम सिस्टम के अंदर हो तो वो हम कंप्यूटर से बेहतर कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ। मुझे नहीं पता, शायद हिस्ट्री वो तो यही कहती है ना। ये इसके ऊपर मैंने पढ़ा हुआ फ्यूचरिस्ट स्टीव, क्या नाम है यार उसका, बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शन है, लेकिन खैर वो ये बदलता रहता है हर वक्त नंबर के, कब एआई सेल्फ अवेयर होगी। इसके ऊपर ये हिस्टोरिकली यही है कि जब भी कोई चीज खत्म होती है तो उसके बदले में 10 नई स्किल्स निकल आते हैं। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूं, इस दफा नहीं है। लेकिन पॉइंट इस दफा ये बड़ा मुश्किल है। इस पे लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नहीं, क्योंकि जब एआई का मतलब ही है कि इट्स बेटर देन यू इन एवरी एस्पेक्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब प्रॉब्लम है, आपको एक मजे की बात हो, मेरी काफी ये बातचीत होती है, ये जो लोग होते हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग के अंदर। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बंदे से बात कर रहा था जो कि प्रिडिक्टेबिलिटी पे बात करते हैं, उनकी कंपनी प्रिडिक्टेबिलिटी इकट्ठी करती है। हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि अगली गाड़ी कैसे कैसे बिहेव करेगी। तो अभी भी मेरी जब उनसे बात हो रही थी, मुझसे मैंने कहा था अभी भी फुली ऑटोनोमस ड्राइविंग स्टिल लाइक 10-15 इयर्स अवे, यानी वो इतनी जल्दी नहीं आएगी जितना हम सोच रहे हैं। तो लेकिन मेरा पॉइंट है कि आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनकी जिंदगी में बहुत बड़ी चेंजेस आएंगी, और मुझे लगता है कि मशीन्स के अलावा मर्ज होने से आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। यू हैव टू मर्ज विद द मशीन। तो इवेंचुअली ये भी हो सकता है कि हमारी फ्यूचर कार्बन बेस्ड हो ही ना, वो सिलिकॉन बेस्ड हो। लाइक आप एक्सेप्ट ह्यूमैनिटी ले। ये तो इनेविटेबल है कि आपकी हड्डी टूटती है, हमें तकलीफ होती है। सिर्फ एक भेजा एक मसला है, ये इसमें हाइब्रिडाइजेशन की भी जब बात कर रहे हैं ना कि और एक वो तलवार लेकिन जो किसको चाहिए ये ब्रिटल बोन्स, सैगिंग स्किन, मसल एक्स, किसको चाहिए? नोबडी नीड्स दैट। आपको टर्मिनेटर की तरह का टाइटेनियम की बॉडी ले आए और अंदर भेजा अपना डाल दें और वही कॉन्शियसनेस आपकी हो, तो एवरीथिंग और क्या चाहिए हमें? लेकिन ये प्रॉब्लम है कि ये कब अचीव होगा। लेकिन इसकी जो एक ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स यही है कि ब्रेन का क्या करेंगे, क्योंकि ब्रेन तो फिर भी अल्जाइमर से एक इसकी एज है 70 साल 80 साल के बाद इसके अंदर अल्जाइमर किक इन करना ही करना। एक तो है ना आर्थराइटिस वगैरह में हो जाते हैं, चलो उससे तो बचत हो जाएगी हमारी, और लिवर फेल हो गया या वो फेल हो गया, उससे तो बचत हो जाएगी, लेकिन ब्रेन का क्या करेंगे? और अगर इसकी कॉपी बनाएंगे तो क्या वो आप ही होंगे या कोई और होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है ये। हाँ नहीं, आई थिंक ऐसा काफी प्रोबेबल है ये होना। असल बात ये है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस, मसला फिर कॉन्शियसनेस वाला ही आ जाना कि उसको हार्नेस कैसे करेंगे एक किसी दूसरी बॉडी में। वो आई थिंक मेरे ख्याल से बिगेस्ट चैलेंज है अभी तक का। तो असल में कॉन्शियसनेस भी तो न्यूरॉन्स है ना। अगर प्रॉब्लम ये कि अभी तक जो हम जो स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए डीएनए इज अ वेरी इफेक्टिव टूल, अभी हम उस लेवल तक नहीं आए ना, आपकी कंप्यूटिंग है उसके करीब, लेकिन इवेंचुअली आएगी। मसला कि हम बहुत छोटे स्केल पे देख रहे हैं। मुझे लगता है कि लाइक अगर आप 100-200 साल के ऊपर देखें तो हमें शायद पता भी ना हो कि किस तरह दुनिया चल रही है। हाँ, तो वो तो प्रेडिक्ट करना मुश्किल है ना। 100-200 साल, अगर आप 200 साल पहले का बंदा आज की दुनिया में लेके आए तो वो तो इस दुनिया को भी नहीं मानेगा जिसके अंदर आप दूसरे कॉन्टिनेंट पे बैठे हैं। हारिस कहाँ बैठे हैं, मैं कहाँ बैठा हूँ, हम लोग लाइव बात भी कर रहे हैं, शक्ल भी देख रहे हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। कुछ हद तक प्रिडिक्शंस की जा सकती हैं। एजी वेल्स ने कुछ हद तक चीजें की थी, उनमें से कुछ ठीक हो गई, लेकिन सारी उस तरह नहीं काम करती। लेकिन हाँ, जी
जी बोले बोले। नहीं मैं कह रहा हूँ सर, न्यूरल लिंक बनी है, इवेंचुअली ब्रेन के ऊपर तो आपका काम ज्यादा से ज्यादा होगा, और आपके जो आप अभी बात करते हैं डिजीजेस के, उसका ये हो सकता है इवेंचुअली इनिशियल हल तो ये होगा जो कि थोड़ा होगा कि आप ब्रेन के अंदर चिप्स डाल के थोड़ा सा फंक्शन ऑटोमेट करेंगे इनिशियली, लेकिन मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये आहिस्ता आहिस्ता चीज बढ़ती जाएगी आपकी, क्योंकि इससे पहले तो बेसिकली आप जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट कर देंगे ना, आपके मॉडिफाइड बच्चे पैदा होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये दो बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शंस है ना, इसके बारे में भी साइंसदानों को देखना पड़ेगा कि जेनेटिक यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन बेस्ड में ही एक लाइन में जाना है, या फिर उसको टोटली दूसरा करना है, यानी कि मशीन बेस्ड करना है या सिलिकॉन बेस्ड करना है। और बेस भी अगर करना उस हाँ सॉरी वेरी क्विकली पॉइंट आया मेरे ज़हन में, बेस भी जो करना है, आप देखें एक बच्चा पैदा होता, अब उसके जो माँ बाप हैं हम तो टोटल साइबॉर्ग्स बन चुके हैं, यानी हम हाइब्रिड्स हैं, हमारे पास हर चीज जो है मैकेनिकल है, जो टूटती फूटती नहीं है, लिवर वगैरह हार्ट वगैरह सब निकाल दिया है, इसकी कुछ जरूरत ही नहीं है, उसके लिए वो आयरन मैन की तरह एक आपने पावर बैटरी लगाई हुई है। लेकिन एक बच्चा हमने पैदा किया टू रिप्लेनिश जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, लेट्स से व्हाटएवर, ये स्टेट के ऊपर ही ज्यादा होगा, तो बच्चा पैदा होगा तो बच्चे को भी, बच्चे का जो ब्रेन होगा रोबोट में डाल देंगे? नहीं, क्योंकि बच्चे की जो डेवलपमेंट का हिस्सा है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कोविड की वजह से ये पहली दफा ऐसे हो रहा है, क्योंकि आइसोलेशन में बच्चे रहे, उनकी जो सोशल जो उनकी क्यूज बिल्डअप होनी थी उन 2 सालों में, वो उसमें 2 साल पीछे हैं, और ये उस तरह का इरिवर्सिबल डैमेज हो सकता है जिसका हमें बड़े बाद में पता चले कि बच्चे फॉर एग्जांपल बोलना कम सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप उसमें थे, आइसोलेशन में थे, और माँ बाप बाकी बच्चों से सोशलाइजिंग नहीं कर रहे थे, तो बच्चे बच्चों के साथ नहीं घुल मिल रहे थे, तो बच्चों की वो जो की एलिमेंट ऑफ डेवलपमेंट है वो शायद इरिवर्सिबल डैमेज हो। तो ये इस तरह की बड़ी चीजें, तो उस वक्त फिर आप क्या करेंगे उन बच्चों के साथ? तो एनीवे तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके ऊपर खैर काफी हमने बात कर ली है। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस मॉडल को फॉलो करते करते कहीं जो मार्क्सिज्म या फिर जो सुर्खी वाली साइड है उस तरफ ना चले जाएं, कि हम लोगों के अंदर से जो एम्बिशन और मोटिवेशन वाला एलिमेंट है वो लेजर टाइम के अगेंस्ट पूरा का पूरा खत्म कर दे। आई थिंक इसका बैलेंस जो है ना, डिफरेंट जो अच्छे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने कुछ हद तक अचीव किया है। जहां तक बात है कि जॉब्स कम होंगी, तो हर सभी अगर हम ट्रेंड देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो काफी हद तक ऑटोमेशन की तरफ चली गई, जैसे असेंबली लाइंस की आपने मिसाल दी, और भी काफी सारी चीजें हैं। तो उसमें होता ही है कि ठीक है, ये वाली जो मैनुअल लेबर इंटेंसिव जॉब्स हैं वो तो कम होंगी, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखने में आया है कि फिर और किस्म की डिमांड्स जो है ना इकोनॉमी के अंदर क्रिएट होती हैं, फिर लोगों का और तरफ ध्यान ज्यादा जाता है। जितना आपको इस बात का पता होगा कि जब लेजर टाइम जितना ज्यादा होता है, तो उसका बंदे का सोचने का अंदाज, बंदे की जो जो प्यास है डिफरेंट चीजों की, टू गेट कंटेंटमेंट एंड टू गेट प्लेजर, वो फिर और डायरेक्शंस में मूव करती है। तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई ऐसी चीजें जरूर आएंगी, और इंसान का जो तरक्की का राज है, अभी तक हम जो यहाँ तक भी पहुंचे हैं, वो है एम्बिशन। तो अगर हम एक स्टेप इधर तक पहुंच जाएंगे ऑटोमेशन तक, तो फिर हम आगे देखेंगे, हम मार्स को देखेंगे, स्पेस ट्रैवल को देखेंगे। देयर विल ऑलवेज बी समथिंग न्यू टू डू एंड पीपल विल बी देयर के जिनके अंदर मोटिवेशन। और एक और हमें चीज याद रखनी चाहिए कि काम सबको तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के लिए काम उनकी जिंदगी का पर्पस भी उनको प्रोवाइड करता है। तो ऐसा होना भी नहीं चाहिए कि जनाब सारी पूरी दुनिया ही काम छोड़ के बैठ जाए और रोबोट्स लगे हुए हैं। नहीं, आई थिंक ह्यूमन जो इंटेलेक्ट है वो उसकी कहीं ना कहीं जगह शायद इसके ऊपर इसके ऊपर आई एम श्योर आपने सुना होगा काउंटर आर्गुमेंट। वैसे जो आप ये बात बता रहे हैं कि ये हिस्ट्री में ऐसे होता रहा, क्योंकि ये लोगों ने इसको कंपेयर किया है कि देखें एक वक्त में असेंबली लाइंस जब आना शुरू हुई थी, बनना शुरू हुई थी, तो लोगों को डर लग गया था कि जी जॉब्स खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर इंजीनियरिंग की जॉब्स और बढ़ गई और स्किल्ड जॉब और बढ़ गई। लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें फर्क यही बताया जाता है कि जो कॉग्निटिव काम भी जो है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल असेंबली लाइन आपकी कभी कोई लॉयर का काम तो नहीं ना कर सकती, या म्यूजिक का जो इवन के प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि सॉफ्टवेयर ज्यादा अच्छे, मेरे ख्याल कुछ किए भी हैं इन्होंने, कि वो प्रिडिक्ट करके जो नेक्स्ट डेकेड में एक नया टेस्ट ऑफ म्यूजिक आता है, वो उसको भी प्रिडिक्ट करके कौन सा म्यूजिक की ट्यून या मेलोडी जो होगी ना अवाम में ज्यादा पॉपुलर होगी, तो कंप्यूटर कैन कम अप विद अ बेटर सॉन्ग देन द एक्चुअल ह्यूमन प्रोडक्शन में। मैं हल सिंगर तो आपको फिर भी एक सिंगर ह्यूमन, क्योंकि वो तो हम चाहेंगे कि हमने एक इंसान की आवाज सुननी है, लेकिन पता नहीं शायद उसमें भी हो सकता है कि
क्योंकि है तो एक डेसिबल्स के साथ ही खेल है ना, तो शायद कंप्यूटर उसको भी ज्यादा अच्छा, फिर आपको विटनी ह्यूस्टन की क्या जरूरत है। तो एनीवे, तो ये और लॉयर्स को, डॉक्टर्स की ही जॉब, डॉक्टर से अच्छी जॉब रोबोट अगर कर सकता है सर्जन से अच्छी, तो आप सर्जन के पास क्यों जाएंगे? आप डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे जब एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर आपके सामने बैठा हुआ है और उसके सामने आप उसको जो भी सिम्टम्स बताएंगे या वो देख रहा है, बल्कि सिम्टम बताने की भी जरूरत नहीं, अब तो आपकी जो जितनी डिटेक्शन मेथड्स और ज्यादा रिफाइन होंगे, तो उसके पास तो पूरी हिस्ट्री की मेडिकल नॉलेज होगा जो कि आपके इंटेलिजेंट तरीन डॉक्टर के पास नहीं होगा एट द फिंगर टिप। डॉक्टर्स भी आपने देखा होगा फौरन सर्च करते होते हैं अपने डेटाबेस से। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये कहा जाता है कि ऑब्सोलीट होती हैं। ये जो पुराना नजरिया है कि नई जॉब्स क्रिएट होंगी, ये एक मसला इसलिए है यहाँ पे क्योंकि एआई विल ऑलवेज बी, जो प्रिडिक्ट की जाती है कि जब एआई होगी तो इट विल ऑलवेज बी बेटर देन ह्यूमंस इन एवरी एस्पेक्ट। तो फिर आपको उसकी जरूरत क्या होगी? हाँ, ये बात आपका ठीक है कि फिर लोगों की जिंदगी का मकसद क्या हो जाएगा? क्या मकसद, अब लेजर टाइम तो मकसद नहीं होता, लेजर टाइम तो आपको मकसद से थोड़ा ब्रेक देने के लिए होता है ना, लेकिन लीजर टाइम आपका मकसद नहीं होता। इवन जो लीजर टाइम में फॉर एग्जांपल अगर कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलता है, वो कुछ अर्सा तक ही खेलता है, अनलेस वो स्पोर्ट्स स्टार बन जाता, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन बन जाता, फिर वो उसका मकसद बन जाता, तो वो और चीज है। लेकिन ये एक ह्यूमैनिटी का चैलेंज होगा कि फिर क्या करेंगे। अब जैसे आपने कहा एस्ट्रोनॉट्स वगैरह के भी, भाई आप रोबोट मार्स पे भेजेंगे या इंसान भेजेंगे? एक तो किसकी एक आइडियल, एक वो स्पिरिचुअल वैल्यू तो हो सकते हैं कि हमने इंसान ने मार्स के ऊपर भी कदम रख दिया, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस तो आप तो रोबोट ही भेजेंगे। हमने बल्कि रोवर्स जो भेजे हैं वो एक तरीके के रोबोट्स ही हैं, और जितने वो स्मार्ट होंगे उतना बेहतर वही होगा। लेकिन अगर हम कॉलोनाइजेशन की तरफ अगर जाएंगे, जो कि वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 टाइप्स ऑफ सिविलाइजेशंस है, अगर हम उस इतना आगे देखें तो फिर तो हम इंसान खुद भी जा सकते हैं। हाँ, तो वो ऑब्वियसली वो तो फिर उसका मकसद ही ये होगा। ये सारी टेक्नोलॉजी यस उसको इनेबल करेगी। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम भूल रहे हैं कि ये जो सस्टेनेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और कहा जा रहा है 21वीं सदी के बाद आफ्टर इज इट 10 बिलियन या 11 बिलियन, कहा जाता है कि उसके वो पीक होगी, फिर उसके बाद डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा, और ये हो सकता है इससे पहले डिक्लाइन आना शुरू हो जाए, बिकॉज ऑब्वियसली वो ये हकीकत के साथ जो बात हुई थी, वो जी फैमिली इतना इनका देखें, मजहब किसी इक्वेशन में है ही नहीं इतना। वो जी फैमिली जो है ना, फैमिली रेट जो है ना वो नीचे गिरने लग जाता है। वो अच्छा फैमिली बच्चों का रेट जो है, फर्टिलिटी रेट नीचे गिरने लग जाता है। तो मैंने उनसे पूछा कि फर्टिलिटी रेट फिर कितना होना चाहिए, क्या आइडियल पॉपुलेशन का साइज है? क्योंकि हमें तो यही पता है रिसोर्सेज हम स्ट्रेच किए जा रहे हैं। ये तो कंज्यूमरिज्म का, कैपिटलिज्म का आर्गुमेंट है कि हमें एक सर्टेन पॉपुलेशन ग्रोथ रहनी चाहिए ताकि इकोनॉमी एक्सपैंड होती जाए, बजाय इसके कि श्रिंक हो। लेकिन अगर हमारी पॉपुलेशन कम होती है, अब जैसे जापान की कितनी, चले यूके की पॉपुलेशन कितनी, 80 मिलियन है, 90 मिलियन है, अब ये कम होती जाती है, 50 मिलियन पे आ जाती है, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी हैज श्रंक सो मच। आप ये कोई भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी इसको अप्रूव नहीं कर सकती। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब हमारी लीजर टाइम इतना है, हमारी लाइफ इतनी सिंपल है, और अभी ये एक ऑब्जर्व फिनोमेना है कि जो लोगों के पास पैसे आते हैं तो वो बच्चे कम पैदा करते हैं, तो फिर आपकी लाइफ अगर अच्छी होती जा रही है तो व्हाई वुड यू मेक मोर बेबीज? तो हमारी कलेक्टिवली ग्लोबल पॉपुलेशन भी अगर नीचे आ जाए, क्योंकि हमारे फिर इसकी कोई है ही नहीं, इतनी जरूरत ही नहीं है, सो दैट वुड आल्सो हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द प्लैनेट, कि आपको इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखने की जरूरत ही नहीं है। बस एक पॉइंट मैंने और कहना था कि यानी कि ये मैंने वेस्ट में काफी देखा, शायद पाकिस्तान वगैरह में ना देखा हो, लेकिन वेस्ट में एक चीज मतलब कुछ लोगों मैंने ये देखी है कि वो मतलब सब में नहीं, लेकिन कभी कभार वो दे रियली अप्रिशिएट ह्यूमन इम्परफेक्शन। आपने देखा होगा कि हैंडमेड चीजें वो क्वालिटी में उतनी 100 बिकॉज़ दे कैन नेवर बी परफेक्ट, लेकिन रोबोट की बनी हुई सस्टेनेबल नहीं है ना, बट इट्स नॉट सस्टेनेबल। हाँ, वो तो एक शौक, वो तो शशका है ना, वो तो एक शशका है ना। हाँ, तो प्रैक्टिकल तो नहीं है ना वो। अब प्रैक्टिकल तो नहीं है, ऑब्वियसली हमने वो सफर पहले तय किया ऑटोमेशन का, तो हम दोबारा तो नहीं, लेकिन ये है कि ये चीज बढ़ेगी जैसे जैसे हम ज्यादा ऑटोमेटेड, ज्यादा
यानी कि परफेक्ट चीजों की तरफ जाएंगे तो हमें ह्यूमन मेड चीजों की शायद मेरा अंदाजा मेरा नहीं ख्याल वो प्रैक्टिकल नहीं है ना। अब आपको ये मशीन का बना हुआ आपको मिल जाता है, लेट से $50 का हैंडमेड होगा जी, वो स्पेशल एडिशन से 500 हमने बनाए हैं, तो वो आपको मिल जाए, वो आपको मिलेगा $1000 का, तो वो तो शशके वाला ही बोलेगा ना, प्रैक्टिकल तो नहीं है ना। जब लोगों के पास ज्यादा इनकम होगी तो फिर इस तरफ भी लोग जाएंगे, लेकिन खैर अगेन ये कैसे होगी ज्यादा इनकम? ये तो इनकम का ही तो प्रॉब्लम है। इनकम की ही तो एक स्टेट एक कोशिश करेगी कि लोगों को स्ट्रीमलाइन किया जाए कि सबको कुछ ना कुछ मिले। एनीवे चले, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे टॉपिक है, इसके ऊपर हम पहले भी बात की है हमने। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।